आज पूरा देश क्रिसमस के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मना रहा है। देश भर के साथ शिमला के रिज मैदान स्थित अटल की प्रतिमा के सामने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्प भेंट कर उनको याद किया। वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री होने के अलावा हिंदी कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। वह जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। अटल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मूल निवासी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से ली, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने अटल को देश का महान नेता बताया और कहा कि अटल जी को गुड गवर्नेंस के प्रधानमंत्री के रूप में माना जाता है, जिनकी काबिलियत के जवाहरलाल नेहरू भी मुरीद थे। देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। जयंती है, इसलिए मैं वह यहाँ मेरे श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आया था। अपने देश में स्वतंत्रता के बाद एक भावना जग रही थी कि स्वराज्य आया, सुराज कहाँ है। और कई वर्षों के बाद जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब हमने देखा कि यहाँ स्वराज का रूपांतर सुराज में होने लगा। और अटल जी को आज हम मानते हैं कि वो सुशासन के पुरोधा हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस अटल जी के माध्यम से ही यहाँ शुरू होने लगा और पूरे समाज को इसमें सहभागी करने की जन भागीदारी का जो विषय है वो अटल जी के माध्यम से यहाँ शुरू हुआ है। और आज हम इस देश में देख रहे हैं जन भागीदारी और सुशासन का पर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके माध्यम से देश में हम सबको देखने को मिलता है। इसलिए आज अटल जी ने हमको जो भी कुछ यहाँ एक लिगेसी दी है उसको हम आगे बढ़ाने का हम सबका प्रण होना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल को याद करते हुए कहा कि वह हिमाचल को अपना घर मानते थे। परिणी में वह अक्सर छुट्टियां बिताने आया करते थे। उनके प्रधानमंत्री रहते कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी। राजनीतिक विरोधी भी अटल को मानते थे। उनकी भाषण शैली के सभी कायल थे। ज्ञात रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अटल जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 73 तक उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। 3 बार पीएम का पद संभालने वाले अटल सबसे पहले साल 1996 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन संख्या बल नहीं होने के कारण यह सरकार महज 13 दिनों में गिर गई। इसके बाद उन्होंने साल 1998 में पीएम पद संभाला, लेकिन एक बार फिर 13 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई। साल 1999 में 13 दलों की गठबंधन सरकार में वाजपेयी अपने कार्यकाल के 5 साल को पूरा करने में सफल रहे। आज अटल जी के जन्म दिवस पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके इस देश के लिए एक बहुत बड़े योगदान के रूप में जो सुशासन की एक व्यवस्था को उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, उसके लिए ये देश सदैव अटल जी को स्मरण करता रहेगा। और हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि अटल जी हिमाचल को अपना घर मानते थे। प्रधानमंत्री रहते हुए व्यस्तताओं के दौर में भी वो समय निकाल करके हिमाचल मनाली में परिणी में अपने कुछ दिनों को बिताने के लिए आते थे और वहाँ हिमाचल के बारे में चिंतन करना, देश के बारे में चिंतन करना, हिमाचल की कठिनाइयों को करीबी से समझना, वहाँ पर लेखन करना, कविताएं लिखना और कविताएं सुनाना हमेशा एक कार्यक्रम का एक हिस्सा रहता ही था जब भी वो मनाली के प्रवास पर आते थे। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के दायित्व पर रहने के दौरान भी आज अटल टनल रोहतांग में कह सकता हूं उनका एक स्वप्न है जो साकार हुआ है। और एक नहीं अनेक ऐसी देन उनकी हिमाचल प्रदेश के लिए रही है जिनको हिमाचल कभी भूल नहीं सकता।
बतौर प्रधानमंत्री और अपने अटल जी के जो कार्यकाल का समय रहा है उसको भी अपना देश सदैव याद करता है। और जिस तरह से कारगिल के युद्ध में उनने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत बड़ा दबाव डालने की कोशिश हुई थी कि अमेरिका ने निमंत्रण दिया कि आप आइए, हम बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं, पाकिस्तान भी बातचीत करना चाहता है। लेकिन अटल जी ने दो टूक होकर के अपनी बात कही कि मेरे देश की धरती पर आक्रमण हुआ है, जब तक मैं एक एक दुश्मन को यहाँ से मार करके गिरा करके उनको भगा करके जो है वो सफल नहीं होता, तब तक के लिए बात करने की कोई संभावना नहीं। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ एक पराक्रमी, एक कवि के रूप में, एक कोमल हृदय के रूप में, एक संवेदनशील के रूप में और सुशासन की दृष्टि से जो उनका एक योगदान रहा है, मुझे लगता है कि ये देश क्या पूरा दुनिया में जो है वो उनका एक स्थान, एक सम्मान रहा है, उस दृष्टि से एक पहचान बनी। और आज जन्म जयंती पर उनके हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए अटल जी के इस योगदान को स्मरण करते हुए सदैव यही कहते हैं, अटल जी आप जहाँ भी हो सुकून में रहें और ये देश, ये प्रदेश आपके किए हुए काम को कभी नहीं भूल सकता। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।